हेलो फ्रेंड्स, हमने देखा PHP सिंटैक्स क्या होता है। अब ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे वेरिएबल के बारे में। तो वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जैसे कि जावा, .NET, C++, PHP, ये सभी लैंग्वेज का एक फंडामेंटल ब्लॉक है। इसको हम प्रॉपर वे से समझते हैं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल यूज होता है कोई भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए, जैसे इंटीजर, स्ट्रिंग, बुलियन एटसेट्रा। और उस वेरिएबल को आप कोई भी प्रोग्राम में एज ए रेफरेंस एंड मैनिपुलेशन के लिए यूज कर सकते हो। वेरिएबल के दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक उसका नाम और दूसरा उसकी वैल्यू। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे नाम, मेरा नाम है प्रतीक। यहाँ पे नाम है वेरिएबल और उसकी वैल्यू है प्रतीक। आपके केस में आपका नाम तो है लेकिन उसकी वैल्यू अलग हो जाएगी। हमने देखा वेरिएबल क्या होता है, लेकिन उसके नेमिंग कन्वेंशन क्या होने चाहिए, कैसे हम उनको नाम दें, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए, जैसे कि टोटल। नाम से ही पता चल जाएगा कि इसमें टोटल वैल्यू स्टोर है। PHP में वेरिएबल स्टार्ट होता है $साइन से और उसके बाद वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम ऑलवेज लेटर और अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होना चाहिए। आप उसको नंबर से भी स्टार्ट नहीं कर सकते और अंडरस्कोर के बाद नंबर नहीं होगा। वो अल्फा न्यूमेरिक का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। वेरिएबल के बड़े नाम को आप अंडरस्कोर से अलग कर सकते हो। जैसे कि मेरा एक वेरिएबल है फुल नेम, उसको आप कैसे अलग करोगे? फुल अंडरस्कोर नेम से। वेरिएबल का नाम केस सेंसिटिव है, जैसे लोअर केस में आप $कलर और अपर केस में $कलर दोनों डिफरेंट होंगे। हम वेरिएबल को प्रॉपर वे से डिफाइन नहीं करते हैं तो क्या होगा, और अगर वेरिएबल को प्रॉपर वे से डिफाइन करते हैं तो क्या होगा? आइए देखते हैं उसके एक एग्जांपल। तो हमने यहाँ पे एक PHP की स्क्रिप्ट स्टार्ट की है। उसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ N1 और उसकी वैल्यू दे देता हूँ 5। अब ये वेरिएबल प्रिंट कैसे होगा? तो सिंपल $N1। इसको हम सेव करेंगे और रन करेंगे, देखते क्या होता है। तो यहाँ पे हमारी फाइल है variable.php, उसको रन करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि यहाँ पे आपने वेरिएबल प्रॉपर वे से डिफाइन किया हुआ है। अब देखते हैं कि अगर हम वेरिएबल प्रॉपर वे से डिफाइन नहीं करते तो क्या होता है। तो हमने रूल्स देखा था कि बीच में कहीं पे भी स्पेस नहीं आनी चाहिए। अब इसको हम सेव करते हैं और रन करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आपको वो एरर दिखाएगा। तो ऑलवेज आपको वेरिएबल प्रॉपर वे से डिफाइन करने पड़ेंगे। यहाँ पे प्रॉपर नहीं था इसलिए वो आपको क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। ये एग्जाम्पल में आपने एक चीज़ नोट की होगी, हमने जितनी भी वेरिएबल्स बनाए वो सभी में हमने कहीं पे भी डेटा टाइप डिफाइन नहीं किया है। दैट मीन्स PHP एक लूजली टाइप लैंग्वेज है, जहाँ हमें कोई भी वेरिएबल को डेटा टाइप देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि PHP ऑटोमेटिकली वेरिएबल को कन्वर्ट करता है पर्टिकुलर डेटा टाइप के अंदर। इन अदर लैंग्वेज लाइक C++, जावा, ये सभी में हमें कंपलसरी वेरिएबल के आगे डेटा टाइप डिफाइन करनी पड़ती है, क्योंकि ये सभी लैंग्वेज है स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज। अब तक हमने देखा कि वेरिएबल किस तरह से क्रिएट होगा और कॉल किस तरह से होता है। अब हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल के स्कोप के बारे में। वेरिएबल को आप स्क्रिप्ट में कहीं पे भी डिक्लेयर कर सकते हो और उसके बाद स्क्रिप्ट में कहीं पे भी एक्सेस भी कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि उसका स्कोप कैसे डिफाइन होगा। तो अगर आप वेरिएबल को फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हो, दैट मीन्स वो हुआ आपका लोकल स्कोप। और अगर आप वेरिएबल को फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हो, दैट मीन्स वो हुआ आपका ग्लोबल स्कोप। एंड स्टैटिक मीन्स, तो स्टैटिक मीन्स आप लोकल फंक्शन में वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो और पूरे प्रोग्राम में उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अब हम समझते हैं सबसे पहले ग्लोबल वेरिएबल के बारे में, कि वो क्रिएट कैसे होगा, एक्सेस कैसे होगा। देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। तो एग्जांपल में हम देखते हैं, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है $str और उसकी वैल्यू दी है वेरिएबल एग्जाम्पल। उसके बाद हमने एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन क्रिएट किया है। अब इसके अंदर में हम वेरिएबल को क्या करेंगे? प्रिंट करवाएंगे
और उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल किया हुआ है। देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे आपको एरर मिलेगी कि str वेरिएबल डिफाइन नहीं है। तो जैसा हमने देखा था कि ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं होगा, तो अब वो वेरिएबल को हमें एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे। तो ग्लोबल वेरिएबल को अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको वेरिएबल जब कॉल करते हो उसके आगे ग्लोबल कीवर्ड लगाना पड़ेगा और उसके बाद आपको प्रिंट करना पड़ेगा। देखते हैं एग्जाम्पल किस तरह से होता है। तो हम फंक्शन के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर कर देंगे एज ए ग्लोबल और उसके बाद हमने उसको क्या किया हुआ है, प्रिंट किया हुआ है। तो अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएंगी। तो इस तरह से आप ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो और उसका यूज कर सकते हो। अब हम देखेंगे लोकल वेरिएबल के बारे में। तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं कि लोकल वेरिएबल किस तरह से क्रिएट होता है और कॉल किस तरह से होता है। तो यहाँ स्क्रिप्ट में हमने एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले, उसके अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया है और हम उसको क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे और लास्ट में हमने किया है फंक्शन को कॉल। तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा क्योंकि लोकल वेरिएबल को आप फंक्शन के अंदर कॉल भी कर सकते हो और उसका यूज भी कर सकते हो। अब देखते हैं स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। तो जब फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तब उसके वेरिएबल की लाइफ फिनिश हो जाती है। लेकिन अगर हमने वो वेरिएबल को स्टैटिक डिफाइन किया है तो वो वेरिएबल की लाइफ एक्सटेंड हो जाती है और उसको आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। देखते हैं उसका एक एग्जांपल। हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया है डिस्प्ले, उसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन किया है स्टैटिक और उसकी वैल्यू दी है 1। अब ये वेरिएबल को हम प्रिंट करवाएंगे और उसकी वैल्यू को इंक्रीज करवाएंगे। देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि जब फंक्शन कॉल होता है तो वेरिएबल की लाइफ फिनिश नहीं होती है, वो एक्सटेंड हो जाती है। तो ये चैप्टर में हमने देखा कि वेरिएबल क्या है, उसके नेमिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं और वेरिएबल के स्कोप क्या होते हैं एग्जाम्पल के साथ। अब आगे के लेसन में हम देखेंगे PHP इको एंड प्रिंट।